आई लव यू सुमन, आई रियली लव यू। मैं भी। दीदू, यही है वो जिन्होंने मेरी जान बचाई और जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते थे। अच्छे है ना? थैंक यू बोलो ना। थैंक यू कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। थैंक यू कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। चलो वीर। दीदू, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे मिलने आएंगे, और आप तो आर्मी ऑफिसर हो ना, और आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? हाँ वीर, प्रॉमिस तो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग तो तोड़ ही देते हैं ना। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। श्रवण, प्लीज दीदू, बताओ ना कब बुलाएं कैप्टन श्रवण को घर। और पता है, मुझे बचाते वक्त उन्हें भी चोट लग गई थी। वीर, तो फिर हम पढ़ाई की बात कब करेंगे? कल क्या कहा था? बहुत हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, चलो फिनिश करो। अगर एक सब्जेक्ट का पूरा होमवर्क फिनिश किया तो बुला लेंगे। पहले होमवर्क फिनिश करो, फिर देखते। ओके। जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई उसे तो हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। पूरी तिवारी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोल दिया गया है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती गले पड़ना लगे। वक्त ही पता नहीं हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ श्रवण ही बचा था जिसने हमारे बच्चे की मदद करनी थी, और अब देखो हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी। यस। कैप्टन सुमन तिवारी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। तुम क्या कह रही? काश तुम भी आर्मी ज्वाइन करते। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा। थैंक यू सर। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना, जिसमें सिर्फ आराम ही आराम। उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू, मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पर अब मेरे बाद किसी को नहीं बोलोगे। मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही हैं। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो, प्लीज ऐसे मत बोलो। हमारे केस का वर्डिक्ट 25th को आ रहा है। फाइनली। And I'm all set with my closing arguments. Don't worry, okay? अब सब अच्छा हो बस। सब अच्छा ही होगा, सुमन। जिस हिम्मत के साथ आप केस लड़ रही हैं, फॉल्टी वेस्ट केस के मामले में गिल्टी देवराज मल्होत्रा को सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? सारी मेहनत तो आपने की है। थैंक यू विक्रम। आपको देर हो रही है? हाँ, वो एक्चुअली कैंट में कुछ काम है। अरे आते साथ ही कैंट? मुझे लगा आप छुट्टियां लेके आएंगे। छुट्टी तो इसी केस के लिए ली थी, पर काम करने की आदत ना छूट जाए इसलिए यहीं पे सीओ साहब से परमिशन लेके एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए अपना नाम दिया। तो कभी कभी पेशेंट्स को देखने जाना होगा। आप थकती नहीं है? I mean, ये केस, आपका काम, घर का काम, अब ये वॉलंटियर प्रोग्राम, इतनी सब मेहनत किस लिए? ये जितनी भी चीजें आपने अभी गिनवाई, ये सब मेरे ही तो काम है जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने देश के लिए। एक बात पूछूं, सच से बताना, आपका दिल ऑलरेडी देश प्रेम से इतना भरा हुआ है, किसी और के लिए तो दिल में जगह ही नहीं होगी। प्यार ना इज्जत की तरह, अगर सच में महसूस हो ना तो अपने आप ही जगह बन जाती है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं विक्रम, पर मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते के लिए एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, मुझे ना आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज ना बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा है, इस बार आप छुट्टियां लेके आएंगे ना तो और एक दूसरे को जानने का वक्त मिल जाएगा। टाइम और स्पेस से। जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है। आई होप सो, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आप मुझे अच्छे से जानेंगे तो आपको खुशी ही होगी। मैडम, आपकी तरह फौजी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं अपने बारे में, ना ही कभी अबाउट टर्न होंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। चलिए देखते हैं, अब मैं चलती हूँ। श्योर, बाय। बाय बाय। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा, यस सर। प्लीज हैव अ सीट। आई मस्ट एडमिट, तुमसे मिलने का बड़ा ही इंतजार था। योर सीओ पर्सनली कॉल्ड मी। उन्होंने कहा कि हमारे खास सोल्जर का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाए। यू मस्ट बी वेरी स्पेशल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो काफी डिटेल में सुना है मैंने आपके पिछले ही नहीं बल्कि बाकी सारे एडवेंचर्स के बारे में भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कैप्टन डॉक्टर सुमन, कम इन। I want you to meet this bright young officer, Captain Shravan Malhotra. Captain, this is Captain Dr. Suman Tiwari. हेलो कैप्टन मल्होत्रा। हेलो कैप्टन डॉक्टर तिवारी। Please have a seat. तो अभी श्रवण के कुछ पुराने किस्से सुनकर
मैं उसे ये बताने ही जा रहा था कि तुम्हारी उम्र में तुम्हारे सीईओ ने भी बहुत कारनामे किए हैं। रियली सर? पर आपको कैसे? अब हम दोनों एक ही बैच में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और सारे कारनामे हम साथ में ही किया करते थे। फिर तो सर नसों में दौड़ता वो एड्रेनलिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, बताया तुम्हारे सीईओ ने कि तुम्हें जान जोखिम में डालने का बहुत शौक है और इसीलिए तुम्हारे यूनिट वाले तुम्हें सनकी भी कहते हैं। देखो, एडवेंचर और थ्रिल का शौक मैं समझ सकता हूँ, पर उसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स बेटर नहीं है। तुम आर्मी में कैसे? What do you think, सुमन? मैं भी जानना चाहूंगी सर कि लाइफ के थ्रिल्स छोड़कर कैप्टन मल्होत्रा आर्मी में कैसे? अपने प्यार की वजह से। मुझे किसी से प्यार हो गया था। ओह, रियली? किससे? जिससे कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और हो गया सर। अपने देश से सर। हाँ, और इस प्यार और जुनून के बारे में तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुमने ये बहुत ही सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जुनून। प्यार जुनून ही तो है। प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और देश प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है। जी सर, उस प्यार में तो चाहे आप जान भी दे दो, तब भी वो प्यार, वो जुनून खत्म नहीं होता। आप बहुत ही मजेदार आदमी हैं कैप्टन श्रवण। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। व्हाट डू यू थिंक कैप्टन सुमन? डॉक्टर सुमन हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। सर, डीपर टिश्यूज में जो दर्द है वो तो कम से कम 1-2 हफ्ते रहेगा, बट पूरी रिपोर्ट के लिए आई सजेस्ट कि कैप्टन मल्होत्रा एक MRI टेस्ट करवा ले, एंड उसके बाद आई वुड ऑल्सो एडवाइज हिम टू गेट अ फिजिकल टेस्ट डन। ओके, अभी पेन है? यस सर। ठीक है। फिलहाल दर्द को कुछ कम करने के लिए अभी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं चलता हूं। टेक केयर गाइस। जय हिंद सर। वैसे तुम्हारे डॉक्टर होने पे मैं इतना हैरान नहीं हुआ जितना ये सुन के कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। क्लियरली आप आज भी अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर दो। पहली, डॉक्टर हूं तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आई रियली डोंट केयर। और दूसरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। और रियली? फिर तो तुम वाकई एक कमाल की डॉक्टर हो, जिसे देखकर ही सब कुछ पता लग जाता है। शो ऑफ, तुम्हारा फेवरेट टाइम पास नहीं? इसीलिए आर्मी ज्वाइन की ना तुमने, ताकि सबको दिखा सको कि तुम कितने कूल, कितने स्मार्ट हो। एक डेमो तो देख लिया कर्नल गुजराल के सामने। हमेशा की तरह तुम जो भी कहते हो बस शो ऑफ होता है, खोखला। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। डॉक्टर से बेटर तो तुम जज होती, और नहीं तो क्या। आप देखो ना, कितनी जल्दी मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में तुमने। मैम, आपके कैबिन का सामान भिजवाया है ऑफिसर गरिमा ने। हाँ, उसे वहां रख दीजिए प्लीज। मैं आए? हेलो, हाँ जी पापा। हाँ पापा, डेट आ गई वर्डिक्ट की। हाँ, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है पापा। ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, MRI करवा लीजिएगा। वैसे केस का वर्डिक्ट 25 तारीख को है।
25 तारीख को सुबह 11:40 पे मैटर कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये खबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। लगता है तुम्हारा वकील तुम्हारे केस की तरह वीक है। अब तुम्हारी तरह कोर्ट के बाहर जजमेंट देने की आदत नहीं है ना मुझे। बाकी केस का तो 25 को पता चल ही जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत काम है। बाकी सब रख दिया है मैम, ये कहाँ रखना है? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। कि गरिमा भी ना 10 बार कहा था कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भिजवाएं। उसने तो पता नहीं क्या क्या। ये आपको चाहिए? नो मैम। आप रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी। और मियाँ जैसे ही टिकट हवा में यूं फड़फड़ाती हुई नीचे आई, हमारा जो दिल है ना, ये जो धड़कने हैं ना, इनकी धड़ हो गई बंद। और फिर क्या हुआ पता है? हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ये हमारा मियाँ छप से नीचे कूद गया पुल से। बताओ सर, एक टिकट के लिए कौन ऐसा करता है? हाँ तो बेटा, ऐसे सन की एक दिन में थोड़ी बनते हैं। बचपन की चुल, सब समझ आ रहा है। अरे ये तो वही मैम है जो कैंट में दिखी थी। श्रवण सर कहाँ रह गए? श्रवण में आता ही होगा। नाम लिया और बंदा हाजिर। हाँ यार। हाँ। अरे सन की यारा, तू सुनेगा ना? अरे मियाँ, डॉक्टर का क्या हो गया? डॉक्टर के पास गए थे ना? कुछ खास नहीं यार, वो बस। अबे तेरी आंख है कि बटन? तुझे दिख नहीं रहा? अपने यार को कुछ बता रहा हूँ और तू अपना चप्पू अलग ही चला रहा है। और तू अपने यार से छुपाएगा कि ऐसे? सुनाएगा ना मियाँ? तुम्हारा जख्म के बारे में कुछ बताया उन्होंने? ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है। MRI करवा लीजिएगा। अरे बंटी मियाँ, यहाँ पैग वैग बनाओ यार, तुम बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई तू सुनेगा ना? तेरा अलग ही लेवल का हिट एंड मिस चल रहा है। बताएगा भी कि है कौन? सर सबसे मजेदार बात तो ये है, यही आपके पड़ोस में रहती है ना? और तकदीर हमें खुद मिलाने की कोशिश कर रही है। वरना तू बता, जो मैम हमें कल कैंट में दिखी थी, आज उन्हीं की खिड़की के सामने बैठा हूं मैं। बस अब इनका नाम पता चल जाए। मैं जानता हूं ना उसका काम। काम से याद आया मियाँ, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? MRI करवाने को बोले। सब फिट है, टाइगर है अपना यार, और तू टाइगर का दोस्त। तो लव यू ब्रो, पर अब बीच में बोल के बीच का बिच्छू मत बन। यार बंटी, मेरे बड़े लफड़े छुपाए तूने यार, पर बस्सी और मैंने गोली खाई एक दूसरे के लिए। भाई जैसा है मेरा, इससे क्या छुपाना? पूछ तुझे जो पूछना। तू सच्ची जानता है उस लड़की को? सब बताना यारा। सब कुछ? सब कुछ। तो सुन, नाम कैप्टन सुमन तिवारी,
काम मेडिकल ऑफिसर। दिखने में कड़क लगती है पर दिल की एकदम इमोशनल है यार। इतनी कि अगर फिल्म में कोई इमोशनल सीन भी आ जाए ना तो उसका रोना पक्का है। उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है और वो है डिसिप्लिन। सिंसियर और पंचुअल पर खतरनाक। 5 बजे मतलब 5 बजे, 5:02 नहीं। सीरियस से चेहरे के पीछे एक चुलबुली सी लड़की। और बैडमिंटन तो इतना अच्छा खेलती है कि खाने में उसे मावा जलेबी पसंद है और मूड ठीक करने के लिए चीनी कम पत्ती ज्यादा वाली एक अदरक कूट के कड़क चाय। तूने तो अपनी पड़ोसन पे पूरी किताब लिखी हुई है। कभी लिखूंगी कि श्रवण मल्होत्रा लौट आया मेरी लाइफ में, सोचा भी नहीं था। कितनी अजीब बात है कि जो मुलाकात आप कभी नहीं चाहते कि हो, वो कैसे होगी उसी के बारे में इंसान सोचता रहता है। पर इसके लिए तैयार नहीं थी मैं। उसे यूनिफॉर्म में देखा तो एक सेकंड के लिए लगा जैसे सपना देख रही हूं। पर आज उसके बारे में जो सुना, इस श्रवण को तो मैं जानती ही नहीं। ये जो कोई भी है, शहीद होने की रेस में सबसे आगे खड़ा होना चाहता है। उसकी बातें सुनी तो समझ ही नहीं आया कि शब्दों से खेल रहा है या लोगों से। कहना कुछ चाह रहा है पर बीच में बदल के बात कुछ और ही हो जाती है। मुझे नहीं जानना कि वो क्या कहना चाहता है। उसकी शक्ल देखकर मुझे सिर्फ एक बात याद रहती है, धोखा। डॉक्टर हूं पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। वही जख्म मिला है मुझे श्रवण से। पता नहीं क्या चाहती है तकदीर जो वापस ले आई उसे मेरी लाइफ में। अब बस किसी तरह ये सब खत्म हो। क्यों आया ये फिर मेरी लाइफ में? लाइफ में इधर मेरा कोई चांस है कि नहीं, ये तो बता। मेरे यार बस्ती की पर्सनालिटी देखी तुम लोगों ने। एक बार अगर कोई लड़की देख लेना तो इम्प्रेस होना पक्का है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, यूनिफॉर्म में लड़के बड़े अच्छे लगते हैं उसे। उनके चाय पकोड़े से लेके यूनिफॉर्म की पसंद तक तुझे इतना सब कैसे पता है? यहाँ से कोई दूरबीन लगाई हुई है उनके घर में? कितने बड़े गधे हो ना तुम दोनों। अगर मैं उसके बारे में इतना सब कुछ जानता हूं तो कुछ तो रहा होगा ना यार। किसी जमाने में एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे हम। और फिर बाद में समझ आया सिर्फ पागल ही तो थे। भाई तुम लोग क्यों सीरियस हो रहे हो? बचपन की एक छोटी सी बेवकूफी तो थी, सब करते हैं, तुमने भी तो की होगी। माफी यारा, बिल्कुल नहीं पता था कि वो यार तेरी। जो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती उसके लिए क्या सॉरी बोलना है यार। भाई है तू मेरा और सब कुछ जानने का हक है तुम्हें। चलो गाइस
रात हो गई और मेरे सोने का टाइम भी। सुबह मिलते हैं। अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे बात नहीं करनी। तुम क्यों पीछे अरे भैया, मैं वीर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? वीर, सॉरी यार, मुझे लगा कि अच्छा छोड़, ये बता तू कैसा है? आपसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ। क्यों भाई? मैंने क्या किया? अच्छा, आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मुझसे मिलने आओगे? आए आप? पता है मैंने कितना वेट किया। अरे यार वीर, वो मुझे और दीदू भी मुझे आपके घर नहीं आने देती है। कैसे मिलेंगे हम? और वीर, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मैंने तुझसे मिलने का वादा किया है ना, तो मैं मिलने जरूर आऊंगा। तेरी दीदू कहां से बीच में आ गई? तू चिंता मत कर, मैं मिलने आऊंगा। पक्का? हाँ भाई, बिल्कुल पक्का। अब मुझे मेरे फ्रेंड को एक चीज दिखानी है। दिखाऊं? बिल्कुल दिखा। अभी वहां जा रहा हूँ, फिर देखना। ये तो उसका रूम है। वीर कर क्या रहे? हाँ, देखो भाई श्रवण, अब इतना जिगरा दिखाया ही है तो चोट भी तो अपना टाइम लेगी ना ठीक होने। कैप्टन सुमन का असेसमेंट बिल्कुल सही था और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स में से एक हैं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पर हाँ, अगर तुमने कोई लापरवाही बरती या डॉक्टर्स का कहना नहीं माना तो मामला सीरियस हो सकता है। सो बी केयरफुल। यस सर, केयरफुल रहूंगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अभी अपने स्टिचेस रिमूव करवा लो और फिर कुछ मोबिलिटी टेस्ट करवा लेंगे। ओके? राइट सर। तो कैप्टन सुमन, आप इनके स्टिचेस रिमूव कर दीजिए। सर, मैं? I mean... हाँ, डॉक्टर तो आप ही है ना? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगी सर। लेकिन सर... अरे तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब तुम बिल्कुल सेफ हाथों में हो। तुम यहाँ आ गए हो और मेरे अंडर में हो, तो मैं तुम्हारे सीईओ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। जय हिंद साहब। ओके।
अपनी शर्ट उतारो। टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? बैठ जाओ। पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। दर्द हुआ क्या? क्या जरूरत थी मुझे ये स्टूपिड सवाल पूछने की? डन। थैंक्स। अपनी शर्ट पहन लो। के जाबाज खतरों से खेलने वाले आप हैं, उससे लगता तो नहीं है कि आप अपने घाव का ध्यान रखेंगे, बट फॉर अ चेंज अगर आपने डिसाइड किया है जल्दी ठीक होने का, तो 2-3 दिन में घाव हील हो जाएगा। वैसे आप अपने सारे पेशेंट्स पर ऐसे ही तानों के पत्थर बरसाती हैं या मुझ पे कुछ खास मेहरबान है आप? मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी की कद्र नहीं। इडियट्स, फिर आकर मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। पेशेंट्स तो बेशर्म है, बीमार होके आ जाते हैं यहाँ डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करने। पर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, 2-3 दिन में आपका घाव हील हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। और इन टेस्ट से क्या होगा? आपका कंधा कैसा है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, ये सब पता चलेगा। और इन रिपोर्ट से पता चलेगा कैप्टन मल्होत्रा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट हैं या नहीं। कैप्टन तिवारी मैं बिल्कुल फिट हूँ और ड्यूटी पर वापस जाने के लिए भी रेडी हूँ। ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरा काम है आपके टेस्ट करवाना और उनकी रिपोर्ट्स कर्नल गुजराल को देना। नथिंग मोर, नथिंग लेस। देखो सुमन, तुम ना प्लीज। कैप्टन तिवारी। आई एम सॉरी कैप्टन तिवारी, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ज्यादा नहीं उलझाते। केस का वर्डिक्ट आते मुझे वापस लौटना है, क्योंकि भोपाल में तो मेरे लिए वैसे भी कुछ नहीं बचाना। मैं अपना घर बेचते चला जाऊंगा, बस आप कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे मैं यहीं अटक जाऊं। कैप्टन मल्होत्रा, मैं सिर्फ अपने सीनियर से ऑर्डर लेती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे अपनी पेशेंट्स की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में आगे के क्या प्लान्स हैं, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। एज ए मेडिकल ऑफिसर आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम।